नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। ध्यान रखना प्यारे मित्रों, जब भी आपका हौसला आसमान की बुलंदियों पे जाएगा, ध्यान रखना कोई ना कोई पर काटने जरूर आएगा। तो प्यारे मित्रों, जब भी आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो वैसा लोग आपके जो साथ में है वैसा वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों, जिस भी फील्ड के अंदर आप लगे हो, बिल्कुल लगे रहना ईमानदारी के साथ, बिल्कुल वैसा सफलता आपके पास में होगी। तो प्यारे मित्रों, आज अपन जिस विषय को लेके यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं वो विषय रहेगा भाई साहब अपने कौन सा कि बीएसटीसी की सेकंड लिस्ट कब आ रही है। गुरुजी इंतजार करते बहुत दिन हो गया कि बीएसटीसी की लिस्ट सेकंड कब आ रही है। और भाई साहब रिपोर्टिंग भी आज समाप्त हो चुकी है, जो रिपोर्टिंग का सेशन था वो भी समाप्त हो चुका है। और भाई साहब अब कितनी सीटें खाली है और कितनी क्या फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, जिसके बाद में भाई साहब हम बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन ले सके, और वो भी किसके अंदर, सेकेंड राउंड के अंदर। ठीक है, तो चले मित्रों, बिल्कुल ये कंप्लीट जानकारी लेने वाले इसके अंदर अपन और बात करेंगे कि अपने बीएसटीसी में जो सेकेंड लिस्ट है वो भाई साहब आपकी कब आ रही है। तो चले मित्रों बात करते हैं। तो मेरे साथियों, यहां से अपन बात करें कि बीएसटीसी सेकेंड लिस्ट के अंदर भाई साहब अपने जो प्री बीएसटीसी में अपने किस प्रकार क्या पद सीटें खाली है। तो सबसे पहले अपने सामने एक मुद्दा निकल गया था कि प्री बीएसटीसी में आपके लगभग 3,500 सीटों को भरने के लिए जल्द ही प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यानी शुरुआत के अंदर जैसे आपकी फर्स्ट लिस्ट आई, उसके बाद में भाई साहब आपके एक और इधर से मामला बैठा कि भाई साहब आपके क्या प्री बीएसटीसी में 3,500 सीटों को भरने के लिए जल्द ही प्रक्रिया प्रारंभ। यानी ये किस प्रकार 3,500 सीटें आपकी खाली है और किस प्रकार से इनको भरने की प्रोसेस होगी। तो चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार अपने ये पद भरे जाएंगे जो प्री बीएसटीसी के विद्यार्थी है। तो मेरे साथियों, जब प्रथम राउंड के अंदर विद्यार्थियों को जो जितने भी अपने बंधुजन थे जिनको बीएसटीसी की प्रथम लिस्ट के अंदर या प्रथम काउंसलिंग में जिनको कॉलेज मिली थी, क्या मिली थी, कॉलेज मिली थी, वो कॉलेज मिलने के बाद में भाई साहब आपके बीएसटीसी के सेकेंड राउंड के लिए भाई साहब आपके कितनी सीटें, यानी 1600 सीटें खाली। कितनी, 1600 सीटें खाली। यानी बात करें कि प्रथम काउंसलिंग के 1600 सीटें रही रिक्त आपके प्रथम काउंसलिंग के बाद में, ये इसके बाद आपके कितनी सीटें खाली रही। तो प्यारे मित्रों, ये रही आपके कितने, 1600 सीटें खाली। अब किस प्रकार भाई साहब आपके 3,500 या 4,000 के पास सीटें खाली है वो अपन यहां से देखने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, यहां से अपन बात करें कि अपना जो बीएसटीसी सेकेंड राउंड, कौन सा बीएसटीसी सेकेंड लिस्ट अपने, इसके अंदर भाई साहब क्या शेड्यूल, क्या सिस्टम है। देखो इधर कि कॉलेज बदलने के लिए आपके कितने 8,659 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। यानी जैसे आपको प्रथम लिस्ट के अंदर, प्रथम आपके राउंड के अंदर विद्यार्थियों को कॉलेजें मिली, और कॉलेजें मिलते जैसे किसी विद्यार्थियों को दूर मिल गई, जैसे श्री गंगानगर का विद्यार्थी है और डूंगरपुर में कॉलेज मिल गई, केकड़ी का विद्यार्थी है और भाई साहब उधर जैसलमेर के अंदर कॉलेज मिल गई, बाड़मेर में मिल गई, जोधपुर में मिल गई। इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ था आपके कि कॉलेज बदलने के लिए 8,659 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। भाई हमको तो दूसरी कॉलेज चाहिए, हमारी चॉइस वाली। तो वैसा अप्रूव मूवमेंट के लिए कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, 8,659 अभ्यर्थियों ने आपके आवेदन किया था। इनमें से 3,965 को कॉलेज परिवर्तित की गई है। यानी जो आपके 3,965 विद्यार्थी है इनको भाई साहब कॉलेज चेंज कर दी, इनके अप्रूव मूवमेंट कर दिया कॉलेजों का। इनको बोला कि भाई आप अपनी इच्छा के अनुसार दूसरी कॉलेज में जाओ। यानी कुल विद्यार्थी कितने, 8,659। इनमें से भाई साहब आपके 3,965 अभ्यर्थियों को कॉलेज परिवर्तित हो गई है, मतलब दूसरी कॉलेज मिल गई है। ठीक है, अब यहां से और बात करें अपन कि भाई साहब 4,694 अभ्यर्थियों को जाना पड़ेगा पुराने कॉलेज में। यानी ये जो आपके 8,659 कुल अभ्यर्थी थे, इनमें से 3,965 को तो कॉलेज परिवर्तित हो चुकी है, अपनी चॉइस की कॉलेज मिल चुकी है। लेकिन जो आपके विद्यार्थी बचे 4,694, भाई साहब इनकी कॉलेजें आपके चेंज नहीं की है। क्या नहीं की है, कॉलेजें चेंज नहीं की है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो आपके 4,694 विद्यार्थी है भाई साहब, इनमें से बहुत सारी गर्ल्स होगी, बहुत सारी लड़कियां होगी जिनको कॉलेजें मिली होंगी भाई साहब उत्तर से लेकर दक्षिण तक। उत्तर की रहने वाली है, राजस्थान के दक्षिण में कॉलेज मिली।
पूर्व की और पश्चिमी कॉलेज मिली है। इस कंडीशन में भाई साहब आपके बहुत सारी जो बालिकाएं हैं और बहुत सारे जो बालक है इसमें आपके भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? रिपोर्टिंग करवाएंगे नहीं, और रिपोर्टिंग का वैसे आज आपका लास्ट हो गया। अब लास्ट हो गया तो आपके बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने रिपोर्टिंग करवाई नहीं, अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि इन विद्यार्थियों में से बहुत सारे लगभग आपके 1800-1900 विद्यार्थियों ने क्या नहीं करवाई? रिपोर्टिंग नहीं करवाई। इसका क्या कारण रहा? इसमें से कारण यह रहा है कि कुछ विद्यार्थियों को तो भाई साहब आपके क्या हुआ कि ये जो सीएटी में पहले एग्जाम दिया, बहुत सारे विद्यार्थी थे जिनका भाई साहब बीएड में हो गया। किसमें हो गया? 4 साल वाले बीएससी बीएड और बीए बीएड में हो गया, किन्हीं का 2 साल वाले में हो गया। ऐसे करके भाई साहब जिन विद्यार्थियों को ऐसा लगा था कि अपने को भाई साहब इतने नंबर होने के बावजूद भी कॉलेज अपने को दूर मिलेगी या मिल रही है, उस कंडीशन में उन विद्यार्थियों ने क्या कर लिया भाई साहब, अपने आसपास की जो बीएड की कॉलेजें थी उनमें अपनी चॉइस फिल कर दी और बीएड में भाई साहब एडमिशन ले लिया। अब इनमें से क्या हुआ कि लगभग 1800 से 1900 पद भाई साहब यहां से खाली। अब इधर देखो मामला क्या है, यानी 1800 से 1900 पद इधर खाली और इधर का मामला देखे मेरे मित्रों पर, तो मामला इस प्रकार का है कि देखो अपने 1600 पद तो पहले खाली रह गए प्रथम काउंसलिंग में, फिर इसके बाद में भाई साहब इधर आपके 1800 से कितने 1900 पद इधर खाली रह गए। तो भाई साहब अभी वर्तमान में आपके कितने, आपके ये लो भाई साहब कितने, लगभग 3500 के लगभग पद खाली मिलेंगे भाई साहब आपको। कितने? 3500 के लगभग आपको पद खाली मिलेंगे। अब इनमें आपकी ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि जो विद्यार्थी भाई साहब कुछ एरिया पर रहे थे, सीमा क्षेत्र पर रहे थे, उन विद्यार्थियों का भाई साहब सेकेंड लिस्ट के अंदर नंबर आ जाएगा। बिल्कुल उन विद्यार्थियों का किसमें नंबर आ जाएगा? सेकेंड लिस्ट में नंबर आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से अपने साथीगण है जो बिल्कुल तैयार रहे किसके लिए? सेकेंड लिस्ट के लिए, जो कट ऑफ के अंदर आने वाले सेकेंड वाले में। तो चलिए बात करते हैं। अब यहां से बात करें मेरे मित्रों कि अपन ने सीटों की बात कर ली कि लगभग भाई साहब अपने कितने, यानी आपके भाई साहब 3500 से लेकर 4000 तक भाई साहब आपकी सीटें खाली है। कितने? 3500 से लेके 4000 तक की आपकी सीटें खाली है। अब किस कंडीशन में गुरुजी किनका फाइनल सिलेक्शन हो गया तो बताओ आप। तो यहां से बात करें प्यारे मित्रों कि अपने जो साथीगण है इनके अपन ने पहले भी भाई साहब आपके उसकी जो बीएसटीसी कट ऑफ के बारे में अपन चर्चा की थी, वीडियो पढ़ा। इसके अलावा और बात करें कि इस बारे में अपन यहां से डिस्कशन करेंगे कि जितने भी अपने कैंडिडेट भाई साहब, जितनी भी भले कोई सी कैटेगरी का हो, जो भी भाई साहब अपने कैंडिडेट है वो 420 से लेके 435 के मध्य रह गया है। जिन भी विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ, इतने नंबर होने के बावजूद भी भाई साहब उन विद्यार्थियों का यहाँ पे क्या है, यानी इनके बीच जिस भी विद्यार्थी के आपके नंबर है भाई साहब, इनका क्या है, पूर्ण संभावना है कि भाई साहब इनको सेकेंड लिस्ट में क्या मिल जाएगी? कॉलेज मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? कॉलेज मिल जाएगी। फिर इसके अलावा बात करें प्यारे मित्रों तो यहां से आप एक और संभावना लगा सकते हो कि ये तो अपने मोटी मोटी बात कर ली, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से, किसके हिसाब से? कैटेगरी के हिसाब से आप थोड़े से नंबर घटा के और यहां से अपना मामला देख लेना, यानी कुछ नंबर घटा के एससी और एसटी के आपके जो मामला है वो आपका गर्ल्स वगैरह का, इनका सबका आपके फीमेल वगैरह का मामला देख लेना। तो ये बिल्कुल आपके संभावना है कि जो विद्यार्थी 420 से लेके 435 के मध्य है, इनकी पूरी संभावना है कि भाई साहब सेकेंड लिस्ट में इनको क्या मिलेगी? ये सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे भाई साहब आपके एसटीसी राउंड वाले। मेरे मित्रों जानकारी के लिए बता दूं कि भाई साहब गर्ल्स के लिए जिन भी महिलाओं का भाई साहब इस बार आपके बीएसटीसी में सिलेक्शन होगा, 101% भाई साहब मास्टरनी बनेगी। वो क्या बनेगी? मास्टरनी बनेगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपके इधर वही महिलाओं का भाई साहब आपके प्रॉफिट वाला इधर मामला। ठीक है, तो बिल्कुल प्यारे मित्रों अगर आपको एसटीसी की ऐसी पल पल की खबर चाहिए तो बिल्कुल आप जुड़े अपने सारांश परिवार में। और जानकारी के लिए बता दूं प्यारे मित्रों कि आपके जो भी जितने विद्यार्थी अपने पुराने विद्यार्थी रहे कैंडिडेट, उनको जानकारी के लिए बता दूं कि अपने भाई साहब सारांश कंपटीशन क्लासेस केकेडी की ऑफलाइन जो आपकी क्लास है वो बिल्कुल प्रारंभ हो चुकी है। और अगर प्यारे मित्रों आप इन ऑफलाइन क्लासेस में भाग लेना चाहते हो, तो भाई साहब आपको करना क्या है? इधर आ जाओ। इन ऑफलाइन क्लासेस में भाग लेने के लिए भाई साहब आप कैसे क्या संपर्क कर पाओगे? तो सबसे पहला आपको काम क्या करना पड़ेगा मित्रों कि आपको भाई साहब कांटेक्ट करना किन पे, चाहे आप केकेडी जिले के अंदर किसी भी बैच की तैयारी कर रहे हो, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हो तो बिल्कुल भाई साहब आप संपर्क कर सकते हो 6 से आपके 76908852
263। ठीक है, और आराम से प्यारे मित्रों नाम मात्र की फीस में धमाकेदार आप तैयारी कर सकते हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद मित्रों।